हम स्टार्ट करने लगे हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा है उसमें सबसे पहले स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जाता है, जो कि 75% ऑफ केसेस के अंदर होगा। फिर हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा और मिक्स्ड एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा आ जाता है, जो कि 20% केसेस में आपको मिलेगा। फिर हमारे पास स्मॉल सेल न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा आ जाता है, जो कि लेस दैन 5% पीपल के अंदर आप देखेंगे। ये सारे कार्सिनोमाज जो हैं ये बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ, ठीक है। पीक इंसिडेंस इनका 45 ईयर्स होगा, क्योंकि जो प्रोग्रेशन होती है स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन की कार्सिनोमा के अंदर, इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स इसको लग जाते हैं बेसिकली प्रोग्रेस करने में। तो इस वजह से यूजुअली जो है ये ज़्यादातर 45 ईयर्स ऑफ एज तक के जो लोग होते हैं उनके अंदर देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जब प्रोग्रेशन होती है स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन की टू इन्वेजिव कार्सिनोमा, ये बेसिकली वेरिएबल होती है, ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। इसके लिए रिक्वायर होती है कि परसिस्टेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन और म्यूटेशंस हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर और ऑन्कोजीन्स के अंदर। अब रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन के लिए, उसके अंदर आपके पास सिगरेट स्मोकिंग आ जाता है, ठीक है, और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है, ये इम्यूनिटी को लो कर देगा, जिसकी वजह से चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। या कोई भी ऐसी डिजीज़ जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर दे वो रिस्क फैक्टर के तौर के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। फिर हमारे पास बेसिकली आ जाएंगे क्लिनिकल फीचर्स, जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड वेजाइनल ब्लीडिंग आ जाएगी, ल्यूकोरिया आ जाएगा जिसके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्पेरोनिया आ जाएगा जो कि पेनफुल क्वाइटस है, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, डिस्यूरिया आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं? अगर तो कार्सिनोमा जो है वो स्प्रेड किया है यूट्रस तक, तो हम उसकी हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। अगर वो लिम्फ नोड तक स्प्रेड कर चुका है तो हम लिम्फ नोड डायसेक्शन कर देंगे, ठीक है। अगर स्मॉल माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमा है तो हम कोन बायोप्सी कर देंगे, यानी कि हम जो उस स्मॉल पॉर्ट है या पोर्शन है टिश्यू का उसको हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम द सर्विक्स, ठीक है। अगर सर्जरी जो है वो लोन हेल्पफुल नहीं है तो हम साथ रेडिएशंस भी देंगे और कीमोथेरेपी भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ द सर्वाइकल कार्सिनोमा की तरफ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि ये मैनिफेस्ट करता है ज़्यादा एक्सोफिटिक और इन्फिल्ट्रेटिव मैसेज, यानी कि एक्सोफिटिक होता है प्रोट्रूड कर सकता है आपके सर्विक्स से, इन्फिल्ट्रेटिव मैसेज यानी कि एपिथेलियम के अंदर इन्फिल्ट्रेटिव मैसेज के तौर के ऊपर भी अपीयर हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो आपका है ये कंसिस्ट करेगा टंग एंड नेस्ट ऑफ स्क्वेमस सेल्स, यानी कि इस तरह से टंग या नेस्ट की फॉर्म के अंदर जो है स्क्वेमस सेल्स आपको मिलेंगे। ये प्रोड्यूस करेंगे एक डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमल रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपके स्ट्रोमल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स जो होती हैं आपके पास उनको, और कोलेजन को अराउंड द ट्यूमर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा के अंदर प्रोलिफरेशन होगी मेलिग्नेंट एपिथेलियम की, जो कि कंपोज करेगी मेलिग्नेंट एंडोसर्वाइकल सेल्स। अब मेलिग्नेंट एंडोसर्वाइकल सेल्स जो आपके पास होते हैं ये लार्ज होंगे, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होगा, डार्कली स्टेन्ड यानी कि म्यूसिन डिप्लीटेड इसका साइटोप्लाज्म होगा, जिसकी वजह से डार्क अपीयरेंस होगी ग्लैंड्स की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा, जो कि कंपोज करता है इंटरमिक्स्ड मेलिग्नेंट ग्लैंडुलर और स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोएंडोक्राइन सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, जिसकी अपीयरेंस सिमिलर होती है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स से, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ये सिर्फ इस तरह से डिफ़र करता है कि ये पॉजिटिव होता है हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए, जबकि आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग जो है वो इसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ द एडवांस्ड सर्वाइकल कार्सिनोमा, जो कि स्प्रेड करता है डायरेक्ट एक्सटेंशन इसकी होती है कंटेजियस, जो इसके इर्द गिर्द टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर, यानी कि पेरासर्वाइकल सॉफ्ट टिश्यू जो होंगे उनके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपका सर्विक्स है, सर्विक्स के आगे जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा, ब्लैडर के ऊपर बेसिकली इस तरह से आप कर लें, ठीक है, यूरेटर्स होंगे, ठीक है, यूरेटर होंगे, ठीक है। जो आपके सर्विक्स इसके पीछे की तरफ आपको रेक्टम मिलेगा, ठीक है, ऊपर इसके जो है वो यूट्रस है, नीचे इसके वेजाइना है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर तक स्प्रेड कर सकता है, यूरेटर तक स्प्रेड करेगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी आपके यूरेटर्स की तो उसके नतीजे में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, यानी कि किडनी की स्वेलिंग हो जाएगी ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ द यूरिन। उसके बाद रेक्टम के अंदर कर सकता है, वेजाइना में कर सकता है, लोकल और डिस्टेंट लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो सकती है, उधर तक स्प्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिवर में, लंग्स में, बोन मैरो और दूसरे ऑर्गन्स तक भी ये स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास स्टेज 0 आ जाती है विच इज़ कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, विच इज़ जिसको हम हाई ग्रेड जो स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल सिन टाइप 3 भी हम इसको जो है वो कहते थे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर बेसिकली जो आपका कार्सिनोमा है जहाँ पे वो सबसे पहले उसकी फर्स्ट लोकेशन होती है वहाँ से अभी वो कहीं पे भी स्प्रेड नहीं किया होता, ठीक है। स्टेज नंबर 1 के अंदर कार्सिनोमा जो होता है वो कन्फाइंड होता है अभी सर्विक्स तक, ठीक है। अब ये जो आपकी स्टेज 1 है, ठीक है, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 1A, 1A1, 1A2, 1B के अंदर, ठीक है। अब 1A1 जो है वो आपके पास प्री क्लिनिकल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोपी के ज़रिए, ठीक है। 1A1 जो है आपके पास माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमा, इसमें स्ट्रोमल इन्वेजन जो है वो भी लेस दैन 3 मिलीमीटर ये डीप होता है और वाइडर होता है लेस दैन 7 मिलीमीटर। अब 1A2 के अंदर मैक्सिमम डेप्थ जो है स्ट्रोमल इन्वेजन की वो लेस दैन 3 मिलीमीटर एंड मोर देन 5 मिलीमीटर होगी। हॉरिजॉन्टल जो इन्वेजन है वो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं हुई होगी अभी। हिस्टोलॉजिकली 1B के अंदर हिस्टोलॉजिकली इन्वेजिव कार्सिनोमा आ जाता है जो कि अभी कन्फाइन होता है सर्विक्स तक, लेकिन वो 1A2 जो स्टेज है उससे ज़्यादा जो है ये स्प्रेड कर चुका होता है, मतलब उससे ज़्यादा इसकी डेप्थ होगी और उससे ज़्यादा विड्थ होगी स्प्रेड करने की, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है स्टेज 2। इसमें जो आपका कार्सिनोमा है ये एक्सटेंड करता है आपके सर्विक्स से विजाइना तक, लेकिन अभी इसने विजाइना का लोअर थर्ड को इंक्लूड नहीं किया होता। स्टेज 3 के अंदर कार्सिनोमा एक्सटेंड कर जाएगा आपकी पेल्विक वॉल तक और इन्वॉल्व कर लेगा जो आपका लोअर थर्ड ऑफ द विजाइना है उसको भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेज 4 आ जाती है। स्टेज 4 के अंदर जो कार्सिनोमा है वो स्प्रेड कर जाएगा ट्रू पेल्विस जो जिसके अंदर आपका यूरिनरी ब्लैडर कोलन वगैरह आ जाता था उससे आगे यहाँ ये इन्वॉल्व कर लेगा जो बेसिकली म्यूकोसा ब्लैडर या रेक्टम का उसको, ठीक है। इस स्टेज के अंदर कैंसर जो है उसकी मेटास्टेटिक डिसेमिनेशन हो जाती है, यानी कि वो ब्लड और लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्रेडिंग ऑफ द सर्वाइकल कार्सिनोमा की, ठीक है, तो ये बेस करते हैं बेसिकली डिग्री ऑफ स्क्वेमस डिफ्रेंसिएशन। जितनी ज़्यादा स्क्वेमस डिफ्रेंसिएशन होगी उतना ग्रेड कम होगा, ठीक है, और जितना मिनिमल डिफ्रेंसिएशन होगी उतना ग्रेड ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि बताया गया रेंज करते हैं फ्रॉम मिनिमल टू वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स। जो वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर केराटिन पर्ल्स जो हैं वो उनका डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, नीचे शो किए गए हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि केराटिन पर्ल्स के अंदर जो लोकल स्क्वेमस एपिथेलियम थी उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बैरल सर्विक्स जो है जो वो ट्यूमर्स होते हैं आपके बेसिकली वो एनसर्कल कर लेंगे आपके सर्विक्स को, पेनिट्रेट कर जाएंगे अंडरलाइंग स्ट्रोमा के अंदर, प्रोड्यूस करेंगे बैरल सर्विक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्यूमर है उसने एनसर्कल किया हुआ है सर्विक्स को, जो उसका डायामीटर है उसको भी ये वाइडन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मीडियम रॉबिन्स पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है एंडोसर्वाइकल पॉलिप का, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एंडोसर्वाइकल पॉलिप में बेसिकली बिनाइन पॉलिपॉइड मैसेज होते हैं जो कि प्रोट्रूड करेंगे आपके एंडोसर्वाइकल म्यूकोसा से एंड समटाइम्स एक्सोसर्वाइकल म्यूकोसा से भी ये करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्मूथ होते हैं, ग्लिसनिंग इनकी सरफेस होती है विद अंडरलाइंग सिस्टिकली डायलेटेड स्पेसेस होंगी जो कि फिल्ड होंगी म्यूसिनस सिक्रीशंस के साथ, ठीक है। जैसा कि आपको नीचे डायग्राम के अंदर शो किया गया है, एक सर्वाइकल पॉलिप शो किया गया, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है यूट्रस को स्टार्ट करेंगे।